कुरुक्षेत्र की धरती उस दिन सामान्य नहीं थी। वो सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो हजारों वर्षों की नियति को अपने भीतर समेटे खड़ी थी। चारों ओर बिखरे थे टूटे हुए रथ, धूल से ढके शस्त्र और हवा में तैरती हुई एक अजीब सी खामोशी। ये खामोशी युद्ध से पहले की नहीं थी, ये खामोशी थी अंत से पहले की। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। उसकी किरणें किसी योद्धा के चेहरे पर पड़ रही थी, एक ऐसा योद्धा जिसका जीवन जन्म से ही युद्ध था। उसका नाम था कर्ण। रथ कीचड़ में फंसा हुआ था, घोड़े हाफ रहे थे, धनुष अभी भी उसके हाथ में था, पर आत्मा थक चुकी थी। कर्ण ने आसमान की ओर देखा, सूर्य को कहा, वही सूर्य जिसे वो अपना पिता मानता था, और बुदबुदाया, आज भी आप चुप है पिता? आज भी कोई उत्तर नहीं? उसी क्षण कुरुक्षेत्र की हवा जैसे ठहर गई। एक स्वर गूंजा, गंभीर, शांत, अडिग, कर्ण। ये स्वर किसी शंख का नहीं था, ये स्वर किसी सेना नायक का नहीं था, ये स्वर था सत्य का। कर्ण ने पीछे मुड़कर देखा। सामने खड़े थे पीतांबर धारण किए, मोरपंख सजे मुकुट वाले, साधारण दिखने वाले पर असाधारण वासुदेव कृष्ण। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कुछ क्षणों तक कोई शब्द नहीं बोला, क्योंकि कुछ संवाद शब्दों से नहीं होते, वे आत्मा से होते हैं। कर्ण ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान अधूरी रह गई। तो आखिर आ ही गए माधव, जब मेरा रथ फंस गया, जब भाग्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल कर्ण को देखा। उस नज़र में कोई घृणा नहीं थी, कोई विजय का अहंकार नहीं था, बस एक गहरी करुणा थी। कर्ण ने स्वयं बोलना शुरू किया, आप जानते हैं केशव, मैं जीवन में कभी युद्ध से नहीं डरा। मैंने देवताओं से भी शस्त्र छीने, मैंने अर्जुन को भी चुनौती दी, मैंने अपमान को भी हंसकर सहा, पर आज मैं थक गया हूँ। कृष्ण ने शांत स्वर में पूछा, किससे कर्ण? शरीर से या आत्मा से? कर्ण की आंखें भर आई। आत्मा से माधव। क्या आपने कभी जाना है, कर्ण बोला, कि बिना अपराध के दोषी ठहराया जाना क्या होता है? एक बच्चे का अपनी माँ से पूछना मैं कौन हूँ, और उत्तर में सिर्फ चुप्पी मिलना। हर सभा में खड़े होकर अपनी योग्यता सिद्ध करना, फिर भी केवल एक शब्द सुनना, सूतपुत्र। जैसे मेरी सारी विद्या, मेरा सारा पराक्रम, मेरी सारी तपस्या उस एक शब्द से छोटा हो गई हो। कृष्ण सुनते रहे। कर्ण बोला, द्रोणाचार्य के द्वार पर मैंने हाथ जोड़े थे, पर उन्होंने मेरा धनुष नहीं देखा, उन्होंने मेरी जाति देखी। परशुराम ने मुझे शिष्य बनाया, पर एक झूठ की कीमत मुझे श्राप से चुकानी पड़ी। कर्ण की आवाज़ में कंपन था। और तब दुर्योधन आया। उसने मुझसे मेरा जन्म नहीं पूछा, उसने मेरी जाति नहीं पूछी, उसने सिर्फ कहा, तू मेरा मित्र है। और उसी पल मैं बिक गया माधव। कृष्ण ने धीरे से कहा, मित्रता में नहीं कर्ण, कृतज्ञता में। कृष्ण आगे बढ़े, कर्ण, क्या तुमने कभी स्वयं से पूछा कि दुर्योधन ने तुम्हें क्यों अपनाया? कर्ण चुप रहा। कृष्ण बोले, क्योंकि उसे तुम्हारी शक्ति चाहिए थी, तुम्हारी प्रतिभा चाहिए थी, तुम्हारा कवच चाहिए था, पर उसने कभी तुम्हें धर्म नहीं दिया। कर्ण का स्वर ऊंचा हो गया। तो क्या मैं अकेला दोषी हूँ? क्या पांडव दूध के धुले थे? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं, पर आज बात उनकी नहीं है, आज बात तुम्हारी आत्मा की है। कृष्ण ने गहरी सांस ली। कर्ण, क्या तुम्हें सभा का वो दिन याद है? कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया, जब एक स्त्री को सबके सामने अपमानित किया गया और तुम मौन रहे। कर्ण चीख पड़ा, मैं बंधा हुआ था राजधर्म से, मित्रता से। कृष्ण बोले, राजधर्म तब समाप्त हो जाता है जब स्त्री का सम्मान कुचला जाता है। कुछ पल के बाद कृष्ण ने कहा, कर्ण, अब मैं तुम्हें वो सत्य बताने आया हूँ जो तुम्हारा जीवन बदल सकता था। कर्ण ने थकी हुई आंखों से देखा, तुम सूतपुत्र नहीं हो। धरती हिल गई। तुम सूर्यपुत्र ही नहीं, तुम कुंती पुत्र हो। कर्ण की सांस रुक गई।
तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। नहीं, ये असंभव है। कृष्ण ने कहा, तुम्हारी माँ जीवित है, वो हर दिन तुम्हारे लिए रोती है। कर्ण घुटनों पर बैठ गया। तो मैंने किसे मारा माधव? मैं किसके विरुद्ध खड़ा रहा? कृष्ण बोले, आज भी समय है, तुम युद्ध छोड़ दो, पांडव तुम्हें अपना लेंगे, राजा तुम्हें नमन करेंगे। पूरा ब्रह्मांड जैसे रुक गया। कर्ण खड़ा हुआ, नहीं केशव, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने पापों से भाग नहीं सकता, मैं अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं अधर्म के पक्ष में खड़ा रहा तो मेरा अंत भी वही होगा। कृष्ण की आंखें नम हो गई। तुम महान हो कर्ण, त्रुटिपूर्ण पर महान। कर्ण ने कहा, बस एक वरदान दीजिए। मेरी पहचान मेरी जाति से नहीं, मेरे कर्मों से हो। कृष्ण बोले, तथास्तु। कृष्ण लौट गए। कुछ ही समय बाद अर्जुन का बाण चला। कर्ण गिरा, पर वो हारा नहीं, वो इतिहास बन गया। महाभारत में सबसे दुखद पात्र कर्ण नहीं था, सबसे सच्चा पात्र कर्ण था।